पहले ही मैच में बांग्लादेश को रुलाया। रोहित ने जो कहा था टीम ने कर दिखाया। गंभीर को दिख गई फ्यूचर स्कीम। रोहित और विराट के बिना ही जीती टीम। पहले ही दिन बढ़ गई थी टेंशन। पाकिस्तान में होने लगा था जश्न। अश्विन ने कर दिया ऐसा चमत्कार, क्रिकेट जगत में मचा हाहाकार। पंत, गिल या जडेजा का जलवा, किसके करिश्मे ने गेम पलटा। टीम का मोमेंटम कहां से बदला, क्यों ऐतिहासिक है चेन्नई का मुकाबला। लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया के लंबे टेस्ट सीजन की शुरुआत हुई और जैसी उम्मीद थी रोहित की टीम इंडिया कुछ उसी तरह बैक विद ए बैंग। जिम्बाब्वे का तुक्का लगा तो वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया पहला टी20 मैच हार गई थी। श्रीलंका को अपने भाई लोगों ने हल्के में लिया और उनकी किस्मत नहीं, पिच चली तो गंभीर राज में ग्रेट सरेंडर स्टोरी लिखी गई। इसके बाद हालत यह हो गई कि बांग्लादेशी घर में आकर हमको चैलेंज करने लगे और तब जाकर रोहित को बोलना पड़ा कि इंडिया को हराने में सबको मजा आता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कौन सी टीम हमारे बारे में क्या सोचती है। जो सामने आता है, जैसी कंडीशन होती है, हम अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैच जीतने की कोशिश करते हैं। पहले मैच में रोहित का बल्ला तो नहीं चला, लेकिन हुआ वही जो हिटमैन ने कहा था। आखिरकार बिना किसी और सरप्राइज के टीम इंडिया को विनिंग मोमेंटम वापस मिल गया। वो भी कुछ इस अंदाज में कि कोई कह रहा है कि अरे यार, अश्विन ने अकेले दम पर मैच पलट दिया। कोई कह रहा है भाई सर जडेजा जैसा कोई नहीं। किसी ने बोला क्या चीज है यार ये पंत, तो किसी ने पूछा ये आकाशदीप कौन है भाई। तो कहीं से आवाज आई कि अब से गिल को कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि एक टेस्ट मैच में इतनी कहानियां बनी कि सबके पास अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि इस एक मैच में हमें क्या क्या मिला और क्या थी टॉप मोमेंट्स। सबसे पहले चेन्नई टेस्ट की सबसे बड़े हाईलाइट रहे ऋषभ पंत। मैन ऑफ द मैच भले ही अश्विन है, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट पंत ही थे, क्योंकि 21 महीने बाद पंत ने कुछ इस तरह से कमबैक किया कि पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलामी दे रहा है। कहते हैं कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहें या ना चाहें लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पंत भी कुछ इस तरह के किरदार हैं। जितनी देर मैदान पर रहते हैं टी20 के इस दौर में, जिन लोगों को टेस्ट मैच बोरिंग लगता है वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं। 633 दिन बाद पंत ने टेस्ट मैच में वापसी की तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी इससे दूर थे। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत की और विस्फोटक और डोमिनेंट और एंटरटेनिंग अंदाज में। लिटन दास से कहा सुनी हो या बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करना, पंत का एक एक एक्शन वायरल हुआ। मैच के तीसरे दिन नाहिद राणा के ओवर में बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो फील्डिंग चेंज करते समय कंफ्यूज दिखे तो स्ट्राइक पर खड़े ऋषभ पंत खुद को रोक नहीं पाए। बांग्लादेशी कप्तान को मिड विकेट की तरफ इशारा किया और पंत ने कहा इधर आएगा एक भाई, एक इधर, वन फील्डर हियर। हैरानी की बात यह थी कि बांग्लादेशी कप्तान ने उसी जगह फील्डर लगा दिया जहां पंत कह रहे थे। 2019 वर्ल्ड कप में धोनी ने भी कुछ इसी तरह बांग्लादेश टीम को फील्डिंग पर सलाह दी थी। इसके पहले पहली पारी में पहले ही दिन लिटन दास और पंत में बहस हुई। दरअसल बांग्लादेशी फील्डर ने पंत की तरफ थ्रो फेंका था। पंत उसी लाइन में दौड़ रहे थे, जिसके बाद लिटन दास ने उन्हें बॉल से अलग लाइन में भागने को कहा। पंत ने तुरंत जवाब दिया, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो अपने हिसाब से भागूंगा, तुम लोग अपना देख लो। पहली पारी में पंत ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लेकिन दूसरी पारी में सेंचुरी के साथ पंत ने पूरे स्टाइल के साथ अपना कमबैक कंप्लीट कर दिया, जिसके बाद तय हो गया है कि अब दुलीप ट्रॉफी या रणजी में कोई कितना भी रन बना ले, पंत कहीं हिलने वाले नहीं है। अब ध्रुव जुरेल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो टीम की लॉन्ग टर्म स्कीम में है। जैसे ही इंजरी या रेस्ट की कोई बात आएगी तो जुरेल को मौका दिया जाएगा। पंत के बाद अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 3 की। सालों तक नंबर 3 पर खेलने वाले किंग कोहली की जगह प्रिंस गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। इंग्लैंड सीरीज में अय्यर के साथ गिल को ड्रॉप करने तक की चर्चा चली थी। 3 नंबर पर आने के बाद गिल लगातार 10 पारियों में एक हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाए थे, लेकिन तमाम तरह की ट्रोलिंग का जवाब गिल ने फिर एक बार अपने गेम से दिया। इंग्लैंड सीरीज में 450 रन बनाने के बाद अब बांग्लादेश के साथ पहले मैच में सेंचुरी ठोक दी। सबसे अलग कहानी यह है कि जब सेकंड इनिंग में ज्यादातर प्लेयर कोलैप्स कर जाते हैं तो यंग स्टार शुभमन गिल टेस्ट की दूसरी पारी में ही नए नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में अब नंबर 3 से गिल को हटाने का कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि जो टेम्परामेंट और टेक्निक कोहली के पास है, उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार किए गए गिल के पास भी वही टेम्परामेंट, टेक्निक और एटीट्यूड है। चेन्नई टेस्ट में पंत और गिल के अलावा एक और सेंचुरी आई। मैच शुरू होने से पहले शायद ही किसी
ने इसकी उम्मीद की होगी, लेकिन 38 साल के अश्विन बांग्लादेश को बिल्कुल सिलेबस से बाहर की चीज लगी। पाकिस्तान को हराकर आई बांग्लादेश की टीम मन ही मन जश्न मना रही थी। 150 रनों के अंदर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज वापस लौटे तो पाकिस्तान वाले भी मौज मनाने लगे, लेकिन तभी अश्विन ने कहा पिक्चर अभी बाकी है और चेन्नई के मैदान पर थाला यानी धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। धोनी ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे। अश्विन ने इस रिकॉर्ड के साथ दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर शेन वॉर्न के 37 बार 5 या 5 से ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। इसके साथ ही जडेजा ने भी राजपूताना तेवर दिखाकर फिर एक बार अपनी वैल्यू बताई। ऊपर से सारे बल्लेबाजों का चले जाना, अश्विन जडेजा का टीम को बचाना बिल्कुल कमाल रहा। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बुमराह के बिना कभी किसी मैच की हाईलाइट पूरी नहीं हो सकती। इस मैच में जब पहले दिन को छोड़कर फास्ट बॉलर्स के लिए कोई खास मदद नहीं थी, इसके बावजूद बुमराह ने दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन बुमराह का स्टंप उखाड़ना कोई नई बात नहीं। ऐसे में असली ट्विस्ट लेकर आए आकाशदीप। पहली पारी में 2 गेंदों पर बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को बोल्ड करके सबको चौंका दिया, पिच पर बिना किसी मदद के। इस तरह की लाइन लेंथ पर बॉल डालकर आकाशदीप ने सबको इंप्रेस किया। नए बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल भी आकाशदीप में बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं। आकाश ने रदम पकड़ी तो लॉन्ग टर्म के लिए टीम इंडिया की स्कीम में आ सकते हैं। इतने सारे पॉजिटिव्स के बावजूद 2 चीजें करोड़ों फैंस को निराश करने वाली थी, क्योंकि ना तो हिटमैन का बल्ला चला और ना किंग कोहली का कमबैक यादगार रहा। दूसरी पारी में कोहली अच्छे टच में थे तो बुरी तरह से आउट होकर गए। जब बल्ले में एज लगने के बाद भी अंपायर ने कोहली को आउट दिया और गिल के कहने के बावजूद विराट ने डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया। कोहली का यह फैसला किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इस सारी डिबेट को पीछे छोड़कर सही मायने में रोहित कोहली का ना चलना ही इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट रहा, क्योंकि दुनिया भर में जिनके बल्ले की सबसे ज्यादा धमक है, हमारे वो दोनों शेर खामोश रहे। उसके बावजूद टीम ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दांव पर लगी है, बड़े मैच होने वाले हैं। ऐसे में ये टेंशन की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने वाली बांग्लादेश को हमने तब इतना कंफर्टेबल तरीके से हरा दिया जब पहली पारी में 150 से पहले हमारे 6 के 6 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अश्विन और जडेजा आए, मैच का रुख पलट दिया, बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दी। ऐसे में तब कैसी तबाही होती जब हमारा टॉप ऑर्डर चल जाता, रोहित और कोहली के बल्ले से सेंचुरी आती तो शायद टीम इंडिया को दूसरी पारी में बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए टेंशन छोड़िए, रोहित या विराट बिग मैच प्लेयर हैं। जहां मैटर बड़े होंगे, हिटमैन या किंग खड़े होंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए अश्विन के ऐतिहासिक कारनामे को, पंत के फिल्मी कमबैक को, सेंचुरी के साथ गिल के स्टाइल स्टेटमेंट को, जड्डू के जादू को और मेकिंग ऑफ अनदर मोहम्मद शमी यानी द आकाशदीप एक्सप्रेस। ये तो था हमारा एनालिसिस। इस मैच के लिए आपकी स्टोरी में लीड हीरो कौन था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खास तौर पर अपने लेजेंड अश्विन अन्ना के नाम पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।